बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान बट इस साल की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन जो है वो दुनिया की सुपर पावर बनने से महज एक कदम पीछे रह गया है। जी हां, अमेरिका जिसने पिछले 20 से 25-30 साल दुनिया में अकेले ने राज किया, उसका ये दौर अब खत्म होने के करीब है। जैसा कि सोवियत यूनियन का हुआ था और अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन गया था, लेकिन चीन ये काम अब अमेरिका के साथ जंग किए बगैर कर रहा है। इंतहाई अहम खबर यह है कि चीन का जो यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती हुजम है वो अमेरिका को क्रॉस कर गया है, अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ गया है। जो सन 2020 में अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत की वो 671 बिलियन डॉलर थी और जो चीन ने की वो 709 अरब डॉलर थी। यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है चीन अब पहले नंबर पे आ गया है। अब वो दिन जाते हुए दिखाई देते हैं कि जब अमेरिका दुनिया में अकेला राज करता था और अमेरिका की मोनोपोली कायम थी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो दिफा हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। अब जो चीन की इकोनॉमी है साल 2021 में तो वो कम से कम अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है। हाँ, जहां तक बात रहेगी दिफा की या मिलिट्री की, उस मामले में किस हद तक चीन अमेरिका के नाक में दम कर रहा है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। उस पर जाने से पहले छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जो तिजारत भी डिस्टर्ब हुई है उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिला वजह के टैक्सेस लगाए यूरोपीय यूनियन पे, यूरोपीय यूनियन ने बदले में अमेरिका पे टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से इन लोगों की भी तजारत मुतासर हुई। जबकि दूसरी जानिब चीन का पहले दिन से जो एम है कि वो तजारत को आसान बनाता है, ट्रेड को आसान बनाता है। हम सब ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में वो ही सबसे आगे होगा जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आप अपने दिफा पे खर्च कर सकते हैं, अपने लोगों पे खर्च कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री पे खर्च कर सकते हैं, अपने मिसाइलों पे खर्च कर सकते हैं। और अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। चीन इस हवाले से एक कदम आगे चला गया, उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, साथ साथ दुनिया के हर मामले में वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के फड्डे की सी कैफियत भी क्रिएट कर देता है, जिससे अमेरिकी भी अब पैनिक होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि किस तरह हम लोगों ने देखा कि अमेरिका चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहा, हिंदुस्तान को खुली हल्लाशेरी दे रहा, उसको असलहा दे रहा, उसकी इकोनॉमी को और बूस्ट करने की कोशिश कर रहा। चीन इस जानिब बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा और वो अपने घर अपनी बेहतरी की तरफ मुसलसल गामजन है। वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो उसमें भी अमेरिका को टक्कर देता चीन नजर आता है, चाहे साइंस हो, कोविड की वैक्सीन की आप मिसाल ले लें कि जिस तरह चीन ने कोविड पे काबू पाया और अमेरिका जिस तरह बुरी तरह इसमें फेल हुआ, पूरी दुनिया की नजरों में एक लूप होल अमेरिका का सामने आ गया कि अमेरिका तो अपने घर की सही से खबर नहीं रख सकता। जबकि चीन का जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, चीन चाहे आप उस पर हजार तनकीद करें लेकिन अपने अवाम की फलाह के लिए वो कोई भी एक कदम पीछे नहीं रहते किसी चीज में। एक टकराव की सी कैफियत है चीन और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका के जो सदर ट्रंप हैं उनकी जो चीन के हवाले से पॉलिसी, बाइडन भी वही पॉलिसी आगे लेके चल रहे हैं। चीन के मामले में ना दोस्ती ना किसी किस्म की रियायत वो लोग बरतना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीन जिस तरह स्लीपिंग आराम से सोते सोते मोड में आया है और उसने पता भी नहीं चलने दिया और कब अमेरिका की जगह पे कब्जा करने की वो कोशिशों में शामिल हो गया है। अब अमेरिका को चीन सबसे बड़ा खतरा लगता है। दूसरी जाने जो रशिया है वो भी चीन के पीछे खड़ा होता नजर आता है, क्योंकि रूस को भी ये बात पता है कि वो अकेला अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। जब से वो टूट गया तो उसको भी एक इंतहाई मजबूत अलाय की जरूरत थी, अब वो उसको चीन की सूरत में मिल गया है। जहां तक मामला है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान तो चीन से मुंह की खा के जिस तरह लद्दाख से निकला है, बाकी मामला में भी उसी तरह से होगा। चीन अगर सुपर पावर बनता है उसका पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा। पाकिस्तान चीन से क्या क्या बेनिफिट ले रहा है और क्या क्या ले सकता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।